टॉपिक बेटा सबसे ज्यादा लेस इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज से स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है। उस दिन जो हुआ था वो दोनों का दोनों लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्वेश्चन आता भी है तो बोर्ड वगैरह में आता है या एंट्रेंस में भी आता है, तो बहुत इजी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था कि क्वेश्चन जो आता भी है वो बहुत ही इजी रहता है। ऐसा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं रहता बहुत ज्यादा, ठीक है। बट उस पर भी थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी उतना ही रहेगा, थोड़े और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अभी इस पर। लेकिन अब हम लोग बेटा अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि सर एओडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब बेटा जो हमारा मूवमेंट होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ होगा, ठीक है। अब जो हमारा मूवमेंट होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ से होगा, ठीक है। और पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताना चाहते हैं बेटा। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज tangent and normal. टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे कमाल की बेटा बात जानते हो क्या है? थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है बेटा इन सबों में। थ्योरी बहुत कम है, न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा है बेटा, थोड़े ही ज्यादा है, बहुत नहीं रहता। तो ये हमको बेटा पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये चीज बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने वीडियो बंद नहीं किया है। किसका बेटा वीडियो नहीं बंद किया? मेरा वीडियो तो बंद है। किसका वीडियो बंद नहीं है दोस्त? सिक्योरिटी में छूट गई है क्या आज? रुको मैं अभी कर लेता हूँ बेटा, मैं अभी सिक्योरिटी में जाकर के चेक कर लेता हूँ बेटा। स्टार्ट वीडियो नहीं, बंद तो है बेटा, बंद है वीडियो बेटा। किसी का वीडियो ऑन हुआ है क्या? रेडी? हाँ ठीक है ना, चलो हाँ ओके। नहीं, वीडियो बंद कर दिया है, सबका वीडियो बंद किया है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा। अभी देखते हैं और आगे थोड़ी बेटा बातों को हम लोग करेंगे। देखिए क्या है, देखिए अभी हमारा बेटा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम सबसे पहले बेटा जब टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा इससे पहले बताना चाहते हैं कि पहले डेफिनीशन क्या होती है। सबसे बेटा पहले हम लोग बात करेंगे कि डेफिनीशन क्या होती है, ठीक है। तो मैं पहले डेफिनीशन की बात कर लेता हूँ। सबसे बेटा पहला जो काम है वो डेफिनीशन का ही है, तो मैं पहले डेफिनीशन का काम कर लेता हूँ। अच्छा सर, क्या डिफाइन करेंगे? देखिए सर, डिफाइन क्या करेंगे वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, तो डेफिनेशन की जब हम बेटा बात करते हैं, और डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो हम पहले यहाँ बता देना चाहते हैं दोस्त कि टेंजेंट की डिफिनीशन क्या होती है। सबसे बेटा पहले हम बताना चाहते हैं कि टेंजेंट की डिफिनीशन क्या होती है, डेफिनीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। देखो, अ लाइन which touches the curve at one point is known as tangent, and the point on which it touches the curve is known as point of contact, is known as point of contact, ठीक है बेटा। देखिए, a line which touches the curve at one point is known as tangent, and the point on which it touches the curve is known as point of contact, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि देखिए बेटे, यहाँ पर अगर हमने एक कोई ऐसा कर्व बना दिया है बेटा, ऐसा कर्व बना दिया है, तो इसको टच करता हुआ बेटा जो पॉइंट जाएगा, मैं बताना चाहता हूं, इसको टच करता हुआ जो लाइन जाएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा टेंजेंट। इसको हम लोग कहते हैं बेटा
टेंजेंट। अच्छा, इसको टेंजेंट कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और जैसे ये जो पॉइंट होता है ना, सपोज करो ये पॉइंट x1 y1 है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफिनीशन होता है बेटा किसका? ये डिफिनीशन तुम्हारा होता है बेटा टेंजेंट का। ठीक है, ठीक है, ओके सर, टेंजेंट बता दिया आप। ठीक है, इसमें एक चीज और हम बेटा बताना चाहते हैं कि इट ऑलवेज passes through outer part of the curve अच्छा, अभी देखिए एक बात समझिए बेटा, अगर कोई तुमसे ये पूछता है, ठीक है, कि सर ये लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन यही कर कोई आपसे बेटा पूछेगा कि सर ये बताइए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। अच्छा, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर बाद में हमसे बेटा इतने उम्मीद मत कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाद में हमसे इतनी उम्मीद क्यों मत रखिएगा? क्योंकि हम बेटा बाद में सिर्फ इसको लिखेंगे EOT, इसलिए ये उम्मीद हमसे बाद में मत रखिएगा। मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन है? इसका बेटा एक पॉइंट गिवन है, इसमें क्या है बेटा? एक पॉइंट गिवन है, और सपोज करो इसका स्लोप अगर मालूम रहता तो तुम क्या लिखते? तुम लिखते बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसी को बेटा हम जब ट्रिग्नोमेट्री में m को क्या कहते हैं? m को हम लोग कहते हैं बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को हम लोग कहते हैं डी, इसी को कहते हैं tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में। और इसी को बेटा हम लोग जब इसमें लिखते हैं तो लिखते हैं dy बाई dx एट x1 y1। ठीक है दोस्त, तो इसको तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा 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 साहब, तब अब आगे क्या करेंगे? देखिए मेरी बात और समझिए बेटा, मेरी बात अभी और समझिएगा, मैं अभी इतने ही पर नहीं रुका हूं बेटा, मेरी बात अभी और समझिएगा। देखिए अभी हमारी बात बेटा इतने ही पर नहीं रुकेगी, प्लीज मेरी बात समझिए बेटा। आगे हम क्या लिखेंगे? ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। आगे हम क्या लिखेंगे बेटा? जरा ये मेरी बात समझिए। आगे हम क्या लिखेंगे ये प्लीज जरा समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये है, यहां पर आगे लिखेंगे बेटा कि y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 x माइनस x1। ये हमारा होता है बेटा, ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा सॉरी ये होता है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके सर, ठीक है। स्लोप भी मैंने बता दिया क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज और बेटा बता देता हूँ, फिर उस पर आता हूँ। इसके बाद क्या करना है? क्या करना है सर? जैसे देखिए, अब अगले पर आता हूँ मैं। अगला हमारा होता है बेटा, अगला हमारा होगा नॉर्मल। अगली हेडिंग होगी बेटा हमारी नॉर्मल। देखो क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल के बारे में भी जानते रहिए बेटा। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। हाँ बिल्कुल बेटा, ये लेसन है नहीं बेटा, ये एओडी के अंदर है। हर्ष, ये एओडी के अंदर है बेटा, ये ना एओडी के अंदर है। हाँ, इसमें हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि हम आपको कोनिक्स के भी टेंजेंट यहीं सिखा देंगे, यानी सर्कल का टेंजेंट, पैराबोला का टेंजेंट, हाइपरबोला का, इन सबों का टेंजेंट हम यहाँ सिखाएंगे बेटा आपको। ठीक है, ताकि हमको वहां फिर दोबारा मेहनत ना करनी पड़े।
मैं आपको इसलिए बेटा वो यहीं सिखा दूंगा, ठीक है ना। नॉर्मल की बेटा बात करते हैं। देखिए नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, देखिए अलाइन अलाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट is known as normal. A line perpendicular to tangent is known as normal. A line perpendicular to tangent is known as normal. ठीक है, ठीक है भाई, क्या करोगे तुम भी? हाँ बिल्कुल बेटा। अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज बेटा जानिए। इट पासेस थ्रू inner part of the curve. Inner part of the curve. It passes through inner part of the curve. ठीक है, ये कहां से पास करता है बेटा? It passes through inner part of the curve. It passes through inner part of the curve. It passes through inner part of the curve. ये क्या होता है बेटा? ये कर्व के अंदर से पास होता है बेटा। इट पासेस थ्रू इनर पार्ट ऑफ द कर्व, ये कर्व के इनर पार्ट से होकर के पास होता है। सो इट पासेस थ्रू इनर पार्ट ऑफ द कर्व। अच्छा, ये होता कैसा है सर? सर ये होता कैसा है, देखिए मैं बात बताना करना चाहता हूँ। ये होता कैसा है, मैं इस पर चर्चा करूंगा बेटा कि ये होता कैसा है। देखिए ये जो फिगर बनाया है बेटा, ये फिगर हमने बनाया है, ये है हमारा, देखिए बेटा ये हमारा फिगर हमने बना के रखा है। अभी देखिए हम बेटा क्या करेंगे, ये टेंजेंट है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रॉ करनी है। इस पर हम बेटा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ऐसी वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन होती है ना बेटा, इसी लाइन को हम लोग प्यार से एक दूसरा नाम देते हैं, नॉर्मल। इसी को हम लोग ना बेटा एक प्यार से नाम देते हैं नॉर्मल, ठीक है। अभी देखिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो ये आप लोग पढ़ करके आए हैं क्या कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो होगा -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, ये टेंजेंट के पैरेलल, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है कि उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल तुम्हारा -1 dy बाई dx एट x1 y1 होता है। अच्छा सर, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई? यहीं पर अगर कोई आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सो लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस y1 dy dx x1 y1 माइनस x माइनस x1। ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx x1 y1 y माइनस y1
प्लस एक्स माइनस x1 इक्वल टू 0। बस काम खत्म बेटा। ये तुम्हारा होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा। बस इतनी ही सिंपल चीजें हैं बेटा, इतनी ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, आपने हमने कहा ना कि अक्सर चीजें तो आपने लाइन में पढ़ी हुई हैं बेटा। हमारा क्या है, हमको तो खाली बेटा बस थोड़ा थोड़ा बताना है। ठीक है, लाइन में बहुत कुछ पढ़ा होगा बेटा आपने, हमने तो बस थोड़ा थोड़ा ही हम लोग को डिस्कस करना है बेटा। अच्छा सर, आगे थोड़ा और बातें करेंगे हम लोग, बिल्कुल बेटा, बातें छोड़ेंगे ही नहीं हम लोग। अभी हम लोग आगे और बातें करेंगे। एक हमको बेटा यहाँ पर और बात करनी होती है, ये समझ लो कि एक तरीके से ये लास्ट चीज ही है, लास्ट ही। अब एक दो चीजें बची हुई हैं। जब कोई आपसे पूछे, क्या पूछे सर, जब कोई आपसे पूछे कि भाई साहब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा लिख के रहेगा कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy by dx equal to 0 and tangent parallel to y axis। dx by dy एंड जो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है ना बेटा, इसको हम लोग वर्टिकल टेंजेंट कहते हैं। इस पर आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल टेंजेंट। ये ध्यान रखिएगा, इस पर बेटा आईआईटीज में क्वेश्चन पूछा है, वर्टिकल टेंजेंट। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है, अच्छा सर, अब आगे, आगे इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं है बेटा। एक और चीज है बेटा, बस एंगल बिटवीन कर्व्स, और काम खत्म बेटा तुम्हारा। एक एडिंग और है बेटा, एंगल बिटवीन कर्व्स, और काम खत्म तुम्हारा। सीधे हम लोगों को आ जाना है अपने उस पर, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। देखिए साहब, ये फॉर्मूला भी हम फिर कहेंगे कि तुमने ये 11th में ही सीखा स्ट्रेट लाइन में। कैसा सर, आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा, बताइएगा हाँ या ना, कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हाँ है या ना है, प्लीज जरा बताइए, हाँ या ना में बताइए। ये फॉर्मूला सीखा है आपने क्या बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये सीखा ही होगा आपने, नहीं आने का सवाल ही नहीं बेटा, पता है ये सबने सीखा होगा बेटा। इसी को बस क्या करेंगे यहाँ पर आकर के, कि यहाँ पर बस आ गया है 12:28 हो रहा है, ये आपका आ जाएगा dy बाई dx ऑफ C2 यानी कर्व 2 माइनस dy बाई dx ऑफ कर्व 1, काम खत्म, अपॉन 1 प्लस dy बाई dx ऑफ कर्व 2 dy बाई dx ऑफ कर्व 1। ठीक है, यही है। देखिए, देखिए भाई, ये आपका हो गया बस। अब जरा हम लोग क्वेश्चन देखें। अब इतना जब हम लोग सीख जाते हैं, तो वो समय आ गया है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें बेटा। ठीक है, और फिर आप कहें कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, अब क्वेश्चन देखने का समय आ गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। मैं एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल उठाता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से फिर हम लोग आगे की तरफ एग्जाम्पल्स को बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना, उठाओ ना एग्जाम्पल। इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया ना बेटा, तो एग्जाम्पल उठाओ ना। इतना अगर समझ में आ गया हो तो बेटा एग्जाम्पल उठाता हूँ। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन आया, देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन एक सेकंड आराम से समझिए। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कराने के लिए, जस्ट एक सेकंड।
पहला क्वेश्चन बेटा हम ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द tangent ठीक है, to the curve x square plus y square equal to 2c square at point c comma c is oh my god ठीक है बेटा, अब सुनिए कैसे होगा। ठीक है, अभी देखिएगा, ढंग लगा के जंग से समझिए बेटा। देखिए क्या हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर एट पॉइंट c कॉमा c। देखिए तो बेटा बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं बेटा, देखिए आप आराम से समझिए क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब क्या है बेटा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। और dy बाई डी एक्स क्या निकालना है, एट x1 कॉमा y1, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई, मतलब माइनस क्या हो जाएगा यार, ये ऐसे होगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ कि dy बाई डी एक्स एट c कॉमा c, यानी माइनस सी बाई सी, यानी कट के बेटा कितना आ गया, -1। तो इसका जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हारा आ गया -1। बताइए बेटा समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, समझ में आया क्या, क्लियर है नहीं क्लियर है, बिल्कुल बेटा बिंदास बताइए क्लियर है नहीं क्लियर। हाँ क्लियर है, ओके 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 ठीक है, ओके भाई ठीक है, ओके 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 बेटा ओके। एक और एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप, इसके लिए निश्चिंत रहे बेटा, हम तो सवालों की जानते हैं बेटा, बाढ़ लगा देंगे। ठीक है, अब इसी पर एक और क्वेश्चन बेटा हम बता रहे, सुनिए, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं, सुनिए आप भी क्या याद करेंगे। क्वेश्चन देखिए बेटा मैं ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया, सुनिए साहब। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट रीना the equation of tangent at -4 comma -4 on the curve ठीक है, on the curve x square equal to -4y। ठीक है, कैसा होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। पहले क्या करेंगे भाई, मतलब x1 कॉमा y1 की जगह क्या दिया है बेटा, -4 कॉमा -4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बेटा फॉर्मूला लिख दे, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 इंटू y x माइनस x1। क्या है सुनो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया, ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, -4 कॉमा -4, -4 कॉमा -4, यानी 4/2, 4/2 ठीक है ना, 4/2 आ गया। देखिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, बेवकूफ की तरह देखिए, एकदम आसान, तो आसान हो गया, y माइनस y1 यानी +4 हो जाएगा, 2x माइनस माइनस +4 हो गया यार। देखो तो बेटा 2x + 8 हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, -4 आ गया क्या बेटा,
2x माइनस वाई इक्वल टू -4। इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई प्लस। ये बेटा आ गया क्या, समझ में आ गया? कोई दिक्कत जा रही है? आवाज अटक रही है स्वरूप, मेरी की तुम्हारी? यार मेरी आवाज अटक रही है क्या बच्चों की? क्लियर आ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज अटक रही है क्या? नो, कम है सर आवाज। नो, क्लियर है ना? हाँ, धीरे बोल रहा हूँ बेटा, वो कम आ रहा होगा, वो मैं मान सकता हूँ बेटा, बट अटक नहीं रहा होगा। हाँ, नहीं अटक रही, ठीक है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तुम स्वरूप देखो बेटा, तुम्हारे साइड से कोई नेटवर्क का कनेक्शन होगा, कम है, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया आप लोग को, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ बेटा, थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूँ, देखिएगा। मैं थोड़ा लेवल अब बढ़ाता हूँ बेटा, एक एक करके आ रहा। हाँ, यस ऑफ कोर्स यू आर अलाउड टू रीज्वाइन बेटा, आप दोबारा आके ज्वाइन होइए, ठीक है? एक और एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब इस पर बहुत सारे एग्जांपल है बेटा बताने के लिए। देखिए सुनिए, अभी क्या है, अभी क्या है, देखिए समझिएगा ढंग से बेटा। देख, एक लेक्चर मतलब इस वीक में ये खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है? इस वीक में ये बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ रुक कर लेंगे। साहब देखिए, साहब देखिए, हमारे पास है क्या, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा, द लाइन x plus y equal to 2 is a tangent to the curve x square equal to 3 minus 2y at its point। मतलब पॉइंट आपको बताना, पॉइंट ऑफ एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी आपको बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा सॉल्यूशन में, समझ लीजिए दोनों का स्लोप सेम होगा, दोनों का ना जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप तो सीधे y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -x प्लस 2, यानी y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू बेटा -1 आ गई। तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। देखिए, इसका जो स्लोप आएगा वो -1 आएगा। अब इसका स्लोप जरा निकाल के देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2y है ना, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं बहुत कर रहा हूँ, ये देखिए 2x -2 dy बाई डी एक्स। अरे चंदन सर तो कमाल कर दिए बेटा, 2 से 2 कट गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -x इक्वल टू -1, x की वैल्यू 1। देखो तो आंसर होगा क्या, x की वैल्यू 1 रखते ही, x की वैल्यू 1 रखते ही y की वैल्यू भी 1 आ गई। देखो तो आंसर यही आ रहा है, 1,1 आ रहा है। देखो तो आंसर यही आ रहा है, 1,1 आ रहा है। ये सॉरी, 1, तुम्हारे पास कहाँ है बेटा, मैं बता रहा हूँ। तो पॉइंट आ गया 1,1। अब जरा बेटा बताइए, ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताइए। हाँ, कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है, कुछ नहीं किया। मैंने कहा ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो बेटा दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो इस वाले लाइन को हमने लिख दिया, इस वाले लाइन को बेटा ऐसे फॉर्म में लिख दिया, y इक्वल टू वाई प्लस एम है, इसको बेटा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दिया, m -1 यानी स्लोप -1 आ गया। और दूसरे वाले में क्या किया बेटा, मैंने सीधे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करते ही इन दोनों का स्लोप इक्वल कर दिया, काम खत्म बेटा। ऐसे किया, हाँ बिल्कुल स्लोप कंपेयर किया है बेटा। युग, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, युग एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल की बहार है, एकदम परेशान मत होइए बेटा। एक और सवाल देखिए बेटा, देखिए द टेंजेंट टू द कर्व, देखिए द टेंजेंट टू द कर्व, द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 at a point P, at a point P is parallel to y इक्वल टू 3x प्लस 4। अब फिर बेटा बात वही है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, घुमा फिरा के बात वही है बेटा। क्या वही है सर, क्या बात कर दी है सर, बिल्कुल वही तो बेटा बात है। पैरेलल का मतलब भी क्या होता है कि स्लोप सेम होंगे तभी तो बेटा वो पैरेलल होगा। जब स्लोप सेम होंगे तभी तो बेटा वो पैरेलल होगा, जाहिर सी बेटा बात है। आप प्लीज स्लोप को सेम कीजिए, तो आप dy बाई डी एक्स निकाल के देख लीजिए। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x माइनस 1, और इसको जरा सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 3, 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1। अब x की जगह 1 आ गया, तो अब हमारा बेटा y क्या आ जाएगा, y किसी एक में फिर रख दो बेटा, y कितना आ जाएगा देखो तो, x की जगह 1 रखोगे तो y तुम्हारा हो जाएगा 2 और 1 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 2, पॉइंट आ गया बेटा 1,2। हाँ या ना में प्लीज आंसर बताइए, हाँ या ना में आंसर बताइए बेटा प्लीज। हाँ, अब क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ बेटा, अब बता दीजिए। ठीक है, अभी क्लियर हो गया क्या, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया क्या बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया तो बेटा एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है ना। क्लियर होने के साथ ही बेटा एक क्वेश्चन और उठाता हूँ। हाँ, नहीं लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि क्यों नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर खाली जहां देखिए टेंजेंट टेंजेंट का बात की है, हमारा एक बार भी सर नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं दिया। हमने कहा नहीं ठीक है नॉर्मल का ले लेते हैं। तो पहले मैं एक्चुअली ये सोचा हूँ कि एक हम बता देते हैं आपको, हम एक्चुअली अभी एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं टेंजेंट का, फिर आप बेटा आपको देंगे हम नॉर्मल का। ठीक है, ठीक। और अभी तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको तुरंत का तुरंत हम बेटा डीपीपी भेजेंगे, अभी का अभी बेटा डीपीपी भेजेंगे जैसे ही क्लास खत्म होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, और प्लीज उसको करते रहिएगा, वो आपका एज एन होमवर्क समझ के करना है आपको। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 ही 10 क्वेश्चन रहेंगे। अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट में आता हूँ बेटा, मैं नेक्स्ट में आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आता हूँ। देखो, देखिए साहब, देखिए साहब, अगला हम आते हैं बेटा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर चंदन सर, क्वेश्चन ये है देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि द abscissa of the point where the tangent to curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 5, ठीक है, is parallel to x axis। अरे यार चंदन सर, यार क्या मजा कर रहे हैं आप। हाँ, अब तो आप लोग शेर हो गए होंगे बेटा, अब तो आप एब्सिसा, अरे यार एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, बदतमीज, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। क्या यार पांडे, सुनो, एब्सिसा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने ऊपर लिखवाया है बेटा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, तुम खुद कहोगे कि अरे चंदन सर ये तो बड़ा इजी हो गया, dy बाई डी एक्स कर दिया सर, क्या हो गया बेटा 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x हो गया माइनस 9, इसको 0 कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आएगी बेटा, एक आएगी 3 और एक आएगी -1। x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी बेटा 3 और एक आएगी -1। ठीक है,
और आपसे पूछा है तो x इक्वल टू -1 और 3, बस दो ही आंसर आ गए। ऑर्डिनेट के बाद कुछ पूछा ही नहीं है बेटा। अब बताओ बेटा क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन बेटा मैं देता हूँ, ये आपके लिए दूं क्या? आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन दूं आपके लिए, क्या कहते हैं? दे दूं आपके लिए? ट्राई करेंगे यहाँ पे, देखो आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए बेटा। अब हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लिया, तो हम सोच रहे हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको दे देते हैं। क्वेश्चन पूछा है बेटा मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा कि द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 12y, where the tangent is, where the tangent is vertical parallel to y axis, parallel to y axis। आपके लिए लगाइए। आप लगाइए बेटा, लगा के बताइए। मैं तो भेज लगाइए बेटा, फटाफट लगाइए। बताइए बेटा। लगाइए। बेटा अभी तक किसी ने बताया नहीं यार, हम थोड़े से परेशान हैं भाई। ध्यान रखना बेटा, पूरा पॉइंट ही बताना है। ना नहीं बेटा, हम पॉइंट सेटिस्फाई किसी के नहीं है, हम किसी के भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है। सर क्यों नहीं सेटिस्फाई है? मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूं क्योंकि आप इसको बेटा करेंगे, आप करेंगे ना डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है वो आपने किया, आपने किया होगा, आपने किया होगा बेटा 3y स्क्वायर dy बाई dx, 6x 12 dy बाई dx, 12 dy बाई dx।
अभी ये क्या हो जाएगा 3y, ये देखो ये क्या हो जाएगा 3y² dy बाई dx -12 dy बाई dx इक्वल टू 6x। ये सही है यहां तक। अब देखिए 3y² -12 dy बाई dx इक्वल टू 6x, यानी dy बाई dx इक्वल टू 6x अपॉन 3y² -12। मैंने इसके लिए बताया कि dx बाई dy को जीरो कीजिएगा, तो dx बाई dy कीजिए। dx बाई dy किए रहेंगे बेटा, dx यही लिखा होगा कि पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो क्या करेगा, देखो मैंने लिखवाया होगा बेटा यहाँ पे कि पैरेलल टू y एक्सिस रहने पर dx बाई dy को जीरो करना है, तो dx बाई dy को जीरो करना है, तो dx बाई dy चेंज हो जाएगा ना 3y² -12 बाई 6x। इसको जीरो करो, इसको जीरो करेंगे तो 3y² -12 इक्वल टू 0, y² की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू +-2। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है कि y की वैल्यू +-2 आएगी, लेकिन मेरे बच्चों मेरी बात जरा समझो, अगर तुम एक बार y की वैल्यू -2 रखकर देखो इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x क्या है y³ मतलब कि -8 + 3x² इक्वल टू 12y मतलब -24, यानी 3x² इक्वल टू -16। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, -6x नहीं होगा। सही है बेटा, सही किया है हमने। और बेटा देख, अब y की वैल्यू +2 रख करके देखो, y की वैल्यू अगर मेरे बच्चों y की वैल्यू अगर तुमने +2 रख करके देखी तो +2 रखने पर कितना आ जाएगा बेटा 8 और 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 16, x² तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा 4/, x तुम्हारा आ जाएगा ±4/√3, यानी पॉइंट होंगे ±4/√3, 2 ये पॉइंट होगा बेटा। तो ये आपने थोड़ी, इसमें एक्चुअली सिर्फ एब्सिसा मेंशन किया था इसलिए मैंने सिर्फ x निकाला था, इसमें बेटा पॉइंट पूछा था यानी x और y दोनों निकालना था बेटा हमको, ठीक है। तो अब बेटा बताइए कि इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अरे -6x होगा +6x कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी जीरो जाने वाला है बेटा। तो अब बताइए कि इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। पक्का पक्का ये क्लियर हुआ, झूठ मत बोलना बे, ठीक है। हाँ पक्का क्लियर हुआ ना, झूठ मत बोलना, समझे कि नहीं क्लियर हुआ है उसके बावजूद ही परेशान किए हुए हो, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया ना, ठीक है, ओके ओके। हाँ झूठ नहीं बोलना। अब बेटा हम बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी एडवांस में 2002 में सवाल पूछा गया है, आईआईटी एडवांस में 2002 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक। आईआईटी एडवांस 2002 में नहीं 2000 में पूछा गया है, आईआईटी एडवांस का ये क्वेश्चन है बेटा 2000। तो इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपकी तरफ फेंका था। 2000 का है कि 2002 का है, एक बार मुझे जरा ईयर कंफर्म कर ले, सॉरी 2002 का है, 2002 का है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर लेना था इसलिए। हम लास्ट स्टेप विक्रांत, मैंने y की वैल्यू -2 उठा करके इस वाले इक्वेशन में रखी, तो मैंने देखा कि x की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने y की वैल्यू +2 रख के देखी इसी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ गई बेटा ±4√3। ये था बेटा। +-2 के बाद समझाया, हाँ प्लस हर्ष वही मैं बोल रहा हूँ पांडे, हो गया समझ गया, अच्छा ठीक है ठीक है बढ़िया। एक और क्वेश्चन सुनिए बेटा, एक और क्वेश्चन सुनिए बेटा, एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है। अभी और भी एग्जांपल कराऊंगा, अभी कम से कम 2-4 एग्जांपल और कराता हूँ बेटा, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा बेटा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें थ्योरी कम न्यूमेरिकल थोड़ी ज्यादा है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b e का पावर -xy at the point where it crosses
वाई एक्सिस। देखो मेरे बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देखो मेरे बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट बोर्ड में है, ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन है, और ये मेंस में भी आया है। ये तीनों जगह सवाल है बेटा, ठीक है, ये तीनों जगह सवाल है बेटा, ठीक है। मैंने इसीलिए लिख के दिखा दिया कि भाई क्वेश्चन तीनों जगह है। द इक्वेशन ऑफ द tangent टू द कर्व y इक्वल टू b e पावर माइनस एक्स वाई एट द पॉइंट वेर इट क्रॉसेस y एक्सिस। स्टेट बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, आपको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व दिया है, इट क्रॉसेस y एक्सिस। जब इट क्रॉसेस y एक्सिस, इट क्रॉसेस y एक्सिस, क्रॉसेस y एक्सिस, जब y एक्सिस को क्रॉस करेगा, देखिए अब यहाँ पॉइंट समझिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा वो जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बेटा वो जानना जरूरी, सुनिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले जानना जरूरी है। देखिए सर, लिखा है ना क्रॉसेस वाई एक्सिस, क्रॉसेस वाई एक्सिस का मतलब ये हो गया कि अगर किसी के बारे में लिख दिया है कि वो क्रॉसेस किसको करेगा, वाई एक्सिस को, यानी कि बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और x की वैल्यू जैसे 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e का पावर 0 यानी 1 होता है, यानी y की वैल्यू b। ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0, b। सो y इक्वल टू b e का पावर माइनस एक्स वाई है। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस बी बाई ए, ई का पावर माइनस एक्स वाई है, ऐसा हो जाएगा बेटा। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाइए, y माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, जरा ये निकाल के देखो ना बेटा, ये तुम्हारा रखो 0, b पर, यानी माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई है, ठीक है ना, माइनस बी बाई है, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 0 है बेटा, सॉरी, बट x1 की वैल्यू 0 है, मैं क्या करूं, ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स। अभी देखिए इधर आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब बताइए बेटा ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अभी देखिए इज इट क्लियर बेटा, पक्का, ओके। सर वो माइनस बी अपॉन ए वाला नहीं समझा बेटा, इसका डिफरेंशिएट करोगे, सुनो ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, y का पावर है e का पावर माइनस एक्स बाई ए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले e के पावर x का जो लिखते हैं वो लिख दीजिए। सो e के पावर x का माइनस ऐसे हो जाएगा, और इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/a हो जाएगा बेटा, तो जाहिर सी बेटा बात है b पहले से थी, माइनस बी बाई ए आएगा। तो हर्ष पहले ये बताइए, हर्ष पांडे, आपको वो समझा कि माइनस बी अपॉन ए कैसे आया। हाँ, अरे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, ठीक है, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना रे मांगड़ू। अब पार्थ तू बोल, तुझे कहाँ से नहीं समझा, पार्थ तू बोल, तुझे कहाँ से नहीं समझा भाई, हाँ, तुझे कहाँ से नहीं समझा। ये संजोत मैंने क्या किया बच्चे, मैं जब ये आ गया ना तो इसके बाद ना दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए बी मैंने कर दिया है बेटा, राइट, बोथ साइड्स बाई ए बी, ऐसा किया। और संजू तो और बताओ,
संजू बताइए। हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये नेट क्या है? क्यों पार तुम्हारे, तुम मोबाइल डाटे पे क्लास करते हो, मोबाइल डाटा पे क्लास करते हो, या आप लोगों ने ब्रॉडबैंड लगा रखा है? किस पे क्लास करके रखा है? क्या क्या लगा रखा है? कितने लोगों ने अपने यहाँ ब्रॉडबैंड लगवा के रखा है बेटा? ब्रॉडबैंड आप लोग हैंड रेज कीजिएगा तो कितने लोग यहाँ ब्रांड, हाँ वाईफाई, वही वाईफाई, वाईफाई कितने लोगों के यहाँ है जरा बेटा हैंड रेज कीजिएगा तो। 1 2 3 4 5। अच्छा सिर्फ 5 लोगों के यहाँ वाईफाई लगे हुए हैं। 6 7। ओके। अच्छा 8। ओके ठीक है, 8 लोगों के यहाँ वाईफाई लगे हुए हैं, ठीक है। और ओके 8 ही लोग हैं जिनके यहाँ वाईफाई लगा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके, बाकी लोग मोबाइल डाटा पे क्लास करते हैं ना। यार जानते हो, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के उसमें अवेलेबल है ना 4, ठीक है, अगर अवेलेबल है ना तो आप लोग ना ब्रॉडबैंड ही लगवा लीजिए। ब्रॉडबैंड क्यों लगवा लीजिए आपको बेटा पता है? हाँ मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि अभी ना बेटा, अभी कोचिंग और तुम मान के चलो बेटा कि 2 3 महीने नहीं खुलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है बेटा कि 2 3 महीने और कोचिंग नहीं खुलने वाला है। और 2 3 महीने कोचिंग नहीं खुलने का मतलब ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, हैंड वो कर लो, डाउन कर लो, ठीक है, देख लिया बेटा। हाँ 2 3 महीने नहीं खुलने का बेटा मतलब जानते हो, 2 3 महीने नहीं खुलने का मतलब है कि तुम्हारा जो है सिलेबस हो जाएगा खत्म, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। 2 3 महीने का मतलब हो जाएगा सिलेबस या तो खत्म हो जाएगा या तो खात्मे के बिल्कुल पास रहेगा बेटा, क्योंकि 3 महीने में ही काफी कुछ बेटा क्लियर हो जाएगा। आप देख ही रहे सुबह क्लास चलती है, शाम को भी क्लास चलती है। तो अभी तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पैसा तो लगेगा यार, बट ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लगा ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। हाँ लगा ही लेना है पे, ज्यादा सुविधाएं रहेंगी बेटा, ठीक है। अब जैसे मैंने भी देखिए, हाँ मोबाइल डाटे में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है बेटा। मैंने कितनी बार बोला होगा कि मैं इसलिए बोर्ड पे पढ़ाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने में ना बेटा मोबाइल का डाटा पे ना क्लास ही वो नहीं चल पाएगी, वो हमेशा ना धुंधली आएगी, फ्लक्चुएट बहुत दिक्कत जाती है बेटा। तो अगर ब्रॉडबैंड लगा लेंगे तो सबके लिए बेटा सुविधा हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए सुनिए बेटा, हाँ, आगे आइए। अभी एक बात क्वेश्चन बेटा मैं और बताना चाहता हूँ, ठीक है, और बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ क्योंकि यार पता नहीं ना, कोचिंग खुलेगा तो खुल भी गया तो पहले बोलेंगे 50% बच्चों के साथ बुलाइए, फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो बहुत समस्याएं रह जाती हैं यार। मैं मुझे तुम लोगों के लिए ना बड़ा फील होता है, तुम लोगों के लिए, और किन के लिए, जिन बच्चों का कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, कॉलेज यानी कि ग्रेजुएशन कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, उनके लिए बड़ा फील होता है बेटा। क्योंकि आप लोगों का तो तब भी नहीं, समय मुझे लगता है समय 2 3 हजार का लगता है, अभी थोड़ा उन लोगों ने रेट डाउन किया है और 600 रुपये महीने जाते हैं। वो तो है समय थोड़ा सा, समय ऐसे सोचो ना बेटा, समय तुम ऐसे सोच के लगा लो बेटा कि तुम रोज अगर साइकिल से या गाड़ी से आते जाते तब भी तो पेट्रोल का कुछ खर्चा होता, वो समझ के लगवा लीजिए। समय थोड़ा महंगा तो है समय, मैं खुद एग्री करता हूँ यार। और कोरोना काल में ना बेटा 100 100 200 रुपए बहुत मैटर करते हैं, ये बात भी हम बेटा एग्री करते हैं, हम खुद समझ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम है बेटा कोरोना पीरियड में। खैर कोई बात नहीं। अब टीपी लिंक का 400 महीने लगता है बेटा, हाँ नहीं 400 महीने, मेरा तो बेटा 590 का स्टार्टिंग ही है बेटा। मेरा बेटा 590 का स्टार्टिंग ही प्लान था मेरा, तो कुछ कितना मेरे घर मतलब वो है ना 100 Mbps का है, तो 100 Mbps का तो 100 कितना हजार कुछ आता है यार पर मंथ का, 1 हजार या 1 हजार। और उतना डाटा तो मैं यूज भी नहीं कर पाता यार, 400 GB डाटा तो कौन यूज करता है यार। अच्छा 1200 रुपये आपका कौन सा प्लान है हर्ष, कौन सा, यूसीएन वालों का है किसी और का है बेटा? यूसीएन का ही है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं, आता हूँ बेटा। देखिए सुनिए, अभी सुनिए बेटा, अभी आता हूँ, थोड़ा और एक क्वेश्चन देखता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन देखता हूँ। अभी क्वेश्चन देखिए सुनिए, क्वेश्चन है, मैं एकदम बिल्कुल वो कर लूंगा अभी। क्या यार बदतमीज हो तुम लोग। ए बेटा देखो सुनो, क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है, अब मैं एक नॉर्मल पे भी करा देता हूँ, यानी लोग नाराज हो जाएंगे। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y equal to sin pi x by 2 at 1,1, ठीक है, at 1,1, ठीक है। अभी सुनिए क्या है, अभी देखिए बेटा, y तुम्हारा क्या दिया है, sin pi x by 2, आप dy by dx कीजिए, cos pi x by 2 into pi by 2, यही ना होगा। आप बेटा 1,1 रख के देखिए बेटा जरा, मतलब x की जगह 1, y की जगह 1, मतलब x y तो है ही नहीं, 1 रख कर देख लो, cos pi by 2, और cos pi by 2 तुम्हारा 0 होता है। cos pi by 2 तुम्हारा कितना होता है बेटा, 0 हो गया। अरे वाह, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का बेटा मैंने फॉर्मूला बताया है कि dy by dx x1 y1 y minus y1 प्लस x minus x1 इक्वल टू 0 रखिए, ये हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया बेटा, ये तो सीधे 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो खत्म। x माइनस x1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू बेटा 1 आ गई, x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1 आ गई बेटा, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मुझे उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं आप, सही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 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 बेटा, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बेटा बात है। हाँ, आगे आते हैं, थोड़ी और बेटा बातें करेंगे, अभी थोड़ी और बातें करेंगे, ठीक है, थोड़ी और बातें करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन बेटा मैं और लेना चाहता हूँ सर, कैसे, देखिए सुनिए, क्वेश्चन है, और आज ही बेटा एक सीट भेजूंगा, तुरंत क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर ही सीट एक जाएगी, और उसको कोशिश कीजिएगा आज ही सॉल्व कर लें, ठीक है ना, मतलब मैं आज ही के लिए दूंगा, तो आज ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, कल के सहारे मत छोड़िएगा प्लीज। एक क्वेश्चन बेटा मैं अभी और उठाता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले टॉपिक पर क्वेश्चन उठाऊंगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है, हमने कहा नहीं कि इसमें बहुत कम थ्योरी है और समझ में भी जल्दी आता। क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू fx, ठीक है, एट द पॉइंट 3,4 makes an angle 3 pi by 4 with the positive x-axis, then f dash 3 equal to what? अगेन बेटा आईटी का क्वेश्चन है 2000 का, अगेन आईटी का क्वेश्चन है बेटा 2000 का, ईयर 2000 का, ठीक है, हाँ बिल्कुल ईयर 2000 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, if the normal to the curve y equal to fx at the point 3,4 make an angle 3 pi by 4 with the positive x-axis, then f dash 3 नॉर्मल टू द कर्व है बेटा, ओके ओके, y क्या है बेटा, fx है, ये dy by dx हो जाएगा, f dash x हो गया, और तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाई एफ डैश एक्स, क्योंकि ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है साहब। इसमें लिखा है कि इसके बारे में क्या कहा कि नॉर्मल जो है वो 3 पाई/4 बनाता है, यानी नॉर्मल 3 पाई/4 बनाने का मतलब क्या है बेटा, पहले तो ये समझिए कि अगर मैं पहले यहां लेता 3,4 पे, यहां पर अगर मैं लेता
तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, ये -1/f' जो है ये तुम्हारा हो जाता है बेटा tan 3π/4, क्योंकि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया है और ये -1 होता है। यानी बेटा अगर ये -1 होता है यानी -1/f' इक्वल टू -1/f' इक्वल टू -1, यानी f' की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा +1 और f' अब dy/dx पूछा है, क्या पूछा है, f'3। अब f' मतलब अगर x की जगह मैं 3 रखता और y की जगह 4, तो y तो है नहीं यानी f'3, तो f' सीधे क्या आ जाता है बेटा 1 आ जाता है, काम खत्म। तो ये समझ में आ गया क्या बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, बट आप बताइए समझ में आ गया क्या, इज इट क्लियर बेटा? अगेन बेटा वेरी इजी क्वेश्चन है, बट क्लियर हो गया क्या सब लोग को, थोड़ा समझ, अच्छा ओके ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, देखो कुछ भी नहीं करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है बेटा और उसको, हाँ ठीक है, मैं शीट अभी भेज देता हूँ, टेंशन मत लीजिए बेटा, मैं अभी भेज देता हूँ शीट, अभी तुरंत भेज देता हूँ, क्लास खत्म होते ही। अभी नेक्स्ट में आइए, अभी क्या बताने वाला हूँ बेटा, अभी जरा बेटा मैं बताने वाला हूँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाला, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाले का कुछ क्वेश्चन बेटा मैं लेने वाला हूँ, कैसा लेने वाले हैं वो भी मैं आपको बेटा बताने वाला हूँ, देखिए कैसा लेता हूँ, देखिए सुनिए, ठीक है। हाँ एक चीज हम बेटा यहाँ बता देना चाहते हैं, एक चीज बेटा हम यहाँ बता देते हैं, देखिएगा सुनिएगा ध्यान लगा करके, आपसे पूछेगा ना बेटा ऑर्थोगोनल कर्व्स, आपसे पूछेगा बेटा ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स, इसमें क्या होता है कि इफ टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर, if two curves are perpendicular to each other, if two curves are perpendicular to each other, then find नहीं, then they are known as orthogonal curves, ठीक है, then they are known as orthogonal curves. If two curves are perpendicular to each other, then they are known as orthogonal curves. ठीक है, अभी देखिए सुनिए क्या आप करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, पहले एक क्वेश्चन उठाता हूं बेटा, द एंगल बिटवीन द कर्व्स, the angle between the curves y square equal to x and x square equal to y at 1,1, ठीक है, the angle between the curves y square equal to x and x square equal to y at 1,1, ठीक है, at 1,1, the angle between the curves y square equal to x and x square equal to y at 1,1 is, देखिए बेटा क्या होता है, पहले जिसने पॉइंट दिया है उसके लिए आसान है, कैसे आसान है सर, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल, आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 2y dy dx इक्वल टू 1, dy dx इक्वल टू 1/2y,
1, 1 पे निकालिए, dy बाई dx 1, 1, 1/2 आंसर आ गया बेटा, 1/2 एक का आंसर आया। दूसरे की बात कर लीजिए, देखिए दूसरे में क्या हम करेंगे सर, ये दूसरे की बेटा बात करते हैं हम। दूसरा हमारा क्या दिया है बेटा, दूसरा हमारा दिया है कि दूसरा कर वैसा है ना यार कि x स्क्वायर इक्वल टू y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y का हो जाएगा dy बाई dx x स्क्वायर का 2x, x की जगह बेटा 1 रखो, ये 2 हो जाएगा। अब देख tan थीटा लगा दो ना बेटा, क्या हो जाएगा 2 माइनस हाफ 1 प्लस 2 इंटू हाफ, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा 3, tan थीटा मुझे जो लगता है बेटा वो आ जाएगा 3/4, तो इसको आप लिख दीजिएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और पता नहीं मुझे लग रहा है बेटा ये बहुत इजी है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं आप लोग, ये बहुत इजी है, तो मुझे तो ये लग रहा है बेटा नहीं आज नहीं है समय कल होगी बेटा, हम तो कहते हैं ना बेटा एक दिन ऑल्टरनेट करके कल लेंगे समय एक्स्ट्रा क्लास। और एक्स्ट्रा क्लास में हम समय बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वेश्चन डिस्कशन होगा और कुछ पढ़ाएंगे नहीं बेटा, पढ़ाने वाला काम मॉर्निंग में, क्वेश्चन डिस्कशन इवनिंग में बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ ओके ये तुम्हारा हो गया बेटा, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ये आसान था, यहाँ पॉइंट गिवन था, क्वेश्चन यहाँ दिक्कत करेगा जब पॉइंट गिवन नहीं रहेगा, जब पॉइंट गिवन नहीं रहेगा, एक मैं करूंगा एक आप लगाएंगे, ठीक है, एक मैं करूंगा एक आप लगाएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन जब पॉइंट गिवन नहीं रहेंगे, एक मैं करूंगा एक आप लगाएंगे। देखिए बच्चों मैं कह रहा हूं, और जाहिर सी बेटा बात है कि मैं तो थोड़ा इजी वाला ही करूंगा यार, तुमको थोड़ा टफ वाला दूंगा यार। क्वेश्चन है if the two curves xy equal to 6 and x square y equal to 12 intersect, then find angle of intersection, then find angle of intersection, ठीक है। सनियम इट विल टेक सम टाइम डियर। इसके बाद सनियम आपने पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद बेटा मुझे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ानी है, एओडी खत्म करने के बाद मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ानी है दोस्त, उसके बाद इंटीग्रेशन आना है बेटा, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाते रहेंगे ना तब तक डेरिवेटिव मतलब ये सब टॉपिक के डाउट डिस्कस होते रहेंगे शाम को, क्योंकि डाउट डिस्कस करने में भी टाइम जाएगा बेटा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कैलकुलस से माइंड चेंज करूंगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा लेकर के जाऊंगा बेटा, और उसके बाद फिर हाँ उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब सर्कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर। ये हमने कई बार बता भी दिया है बेटा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। एक्स वाई इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई इक्वल टू, पहले देखो इसमें पॉइंट नहीं दिए गए हैं, इसमें पॉइंट नहीं दिए गए हैं, तो पहला पार्ट तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला पार्ट होगा, वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं पवई पढ़ता हूँ बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बेटा मैं पवई पढ़ता हूँ। जो लोग इस बात से अवगत नहीं हो कि पवई क्यों पढ़ते हैं, उनको हम बेटा बताना चाहते हैं कि आईआईटी बॉम्बे जो है बेटा वो पवई में ही है, ठीक है। इसलिए बेटा मैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पढ़ करके बेटा पवई पढ़ता हूँ। तो देखो y इक्वल टू हो जाएगा 6/x, उठा के रख दे दूसरे में, x2 आ गया, y3 आ गया, पॉइंट 2,3 आ गया, पॉइंट तुम्हारा आ गया 2,3, y माइनस, अब पॉइंट आ गया ना बेटा तो आधा तो काम ही हमारा निकल गया कि पॉइंट हमको आ गया, पॉइंट आ गया 2,3। अब देखिए क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 6 है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x,
दोनों को ही कर दीजिएगा, एक इसको भी है और एक ये भी है। ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, y की जगह 3 है तो ये माइनस कितना हो जाएगा, देखो तो 2,3 -3/2 m1। इसको करोगे अब देख, एक तो x कैंसिल हो जाएगा यार, -2y/x निकालिए 2/3। m2 -m1 -3 + 3/2 अपॉन 1 -9/2। आप सॉल्व कर लीजिए बेटा इसी को, क्या आएगा आपका, ये मुझे लगता है ये आपका आ जाएगा, ये माइनस आ गया ना, ये -3। अब ये तो ठीक है, अब कैलकुलेशन का काम यार तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, ये समझ में आ गया बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, क्या ये सबको समझ में आ गया? इसमें तो मुझे नहीं लगता बेटा कोई बहुत दिक्कत है, बताइए बाकी लोग बेटा, बताइए इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा। एक क्वेश्चन आपकी तरफ देने का सोच रहा हूँ, अगर क्लियर हो गया हो तो बताइए, क्वेश्चन आपकी तरफ दे देता हूँ, दूं क्या बेटा, एक क्वेश्चन आपकी तरफ दूं? हाँ देता हूँ एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद बेटा छोड़ देता हूँ। एक क्वेश्चन लगा लेंगे तो मुझे थोड़ा सा वो लग जाएगा कि आधा काम इसका वैसे ही हो जाएगा जब आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। आपका कर्व क्या है बेटा, बिटवीन द कर्व्स है y = a⁻x एंड y = b⁻x। चलो आराम से लगाओ बेटा, y = a⁻x, y = b⁻x लगाओ। लगाइए बेटा, लगाइए बेटा।
लगाइए, किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया यार। बताइए। आधा काम तभी हो जाएगा बेटा जब आप पॉइंट निकाल लेंगे। पता नहीं पिछले क्वेश्चन से चेंज है बेटा, हम तो बेटा पिछले क्वेश्चन हार्ड लगा। हाँ तो बेटा लो हार्ड रहेगा तो एग्जाम देने हमको थोड़ी जाना है बेटा। एग्जाम देने हमको थोड़ी जाना है बेटा, हम तो तुमको हार्ड ही क्वेश्चन देंगे ना। अब वही तो बेटा, वही तो काम है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है, मेन काम तो वही है। देखिए, देखो दोस्त कैसे होगा, सुनो। देखिए, देखिए बताता हूँ बेटा, देखिए क्या होगा। अभी आप देख लीजिए, पहले बेटा दोनों को इक्वल कर दीजिए ना बेटा, क्या दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। सो ए पावर एक्स इक्वल टू बी पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं ए पावर एक्स अपॉन बी पावर एक्स इक्वल टू 1, यानी इसको लिख सकते हैं ए बाई बी होल पावर एक्स इक्वल टू 1 है। इसको लिख सकते हैं ए बाई बी पावर एक्स इक्वल टू ए बाई बी पावर 0। एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू 0 रखते ही वाई इक्वल टू हो जाएगा ए पावर 0, यानी 1 आ गया, यानी पॉइंट आ गया 0,1। एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखिए बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, अब देख पॉइंट तो आ ही गया ना। तुम लोग कह रहे थे पॉइंट नहीं आ रहा था, देखो पॉइंट आ गया। अब जब पॉइंट आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो डीवाई बाई डी एक्स करो, डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए का पावर एक्स लॉग ए एंड डीवाई बाई डी एक्स, इसमें क्या बी का पावर एक्स लॉग बी। हो जाएगा, यानी लॉग ए आ गया और ये लॉग बी आ गया। ठीक, अब देखो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा तुम्हारा हो जाएगा बेटा लॉग बी माइनस लॉग ए, 1 प्लस लॉग ए इंटू लॉग, सॉरी 1 क्या 1 प्लस होता है ना, तो 1 प्लस लॉग बी इंटू लॉग। देखो यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, यहाँ पर ये प्लस रहेगा ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस लॉग बी इंटू लॉग। इज इट क्लियर टू एवरी वन डियर, इज इट क्लियर टू एवरी वन बेटा, इज इट क्लियर टू एवरी वन। ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके देन बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय।